मलावपुर नाम का एक छोटे से गांव था और इस गांव में रहता था जोखन। जोखन के 3 बेटे हैं। जोखन अपने बेटों से बोला, बेटा तुम तीनों भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती है। अब मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कोई जमीन जायदाद भी नहीं है जो मैं तुम लोगों को दे दूं। मैंने तुम लोगों के लिए जो कर सकता था मैंने वह किया बेटा, लेकिन मेरा अब आखिरी समय गुजर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी भाई ये गांव से कहीं दूर बाहर शहरों में जाकर काम ढूंढने चले जाओ। और हाँ, जीवन में अच्छा अवसर कब और कहाँ मिल जाए किसी को भी नहीं पता होता है। बेटा बस तुम तीनों तेज नजर और अपनी बुद्धि से पहचानना। किसी भी चीज को गहराई से जानने की कला तुम तीनों में पहले से ही है। बस अब तुम्हें उस कला को उपयोग करने का समय आ गया है और उस कला का उपयोग करके आगे बढ़ना है। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन पिताजी, आपको इस हालत में छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। अगर हम तीनों चले जाते हैं तो आपका सेहत का कौन ख्याल रखेगा पिताजी? जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। जब आप ठीक हो जाइएगा तब हम काम की तलाश में निकल जाएंगे। ठीक है बेटा। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन जोखन की मृत्यु हो जाती है। भैया अब तो पिताजी भी हम लोगों को छोड़कर चले गए। अब हम लोगों को पिताजी की बातों के अनुसार काम की तलाश पर निकल जाना चाहिए। अगर हम यहीं रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक कह रहे हो भाई। चलिए भैया अब हम चलते हैं। वो तीनों भाई गांव से दूर काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ते हैं। काफी दूर जाने के बाद जब वह तीनों एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं तो वह देखते हैं, अरे यहाँ से एक घोड़ा गुजरा है अभी अभी। हाँ भैया, मुझे पक्का विश्वास है जिस घोड़ा की आप बात कर रहे हैं वह एक आँख से कम देखता है। हाँ भाई, आप जिस अंधे घोड़े की बात कर रहे हैं उसके ऊपर एक आदमी और 2 बच्चे बैठे हुए हैं। अभी वह तीनों भाई एक दूसरे के साथ बातें ही कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक गांव का आदमी 2 सिपाहियों के साथ लेकर वहाँ पर आ जाता है। सिपाहियों के साथ उस आदमी को देखकर उनमें से एक भाई बोला, भाई साहब आपके साथ में सिपाही है। लगता है आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है आप किसी घोड़े को ढूंढ रहे हैं। हाँ, और आपका वह घोड़ा एक आँख से कम दिखता है। उस घोड़े के ऊपर एक आदमी और 2 बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ, मैं अपने घोड़े को ही ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है मेरा घोड़ा? आप लोग बताओ। हमने तुम्हारा घोड़ा तो देखा नहीं, लेकिन हाँ हमें यह जरूर पता है कि तुम्हारा घोड़ा पूर्व दिशा की ओर गया है। मुझे पहले ही पता था किसी ने मेरा घोड़ा को चोरी कर लिया है, इसलिए मैं सरपंच जी के पास से 2 सिपाहियों के साथ लेकर घूम रहा हूँ। मुझे पक्का भरोसा है कि तुम तीनों ने ही मेरा घोड़ा चोरी किया है। बताओ कहाँ है मेरा घोड़ा? हमने बोला ना, हमने तुम्हारा घोड़ा चोरी नहीं किए हैं। फिर आप हम लोगों पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहे हो? उल्टा हमने तो तुम्हें बताया कि तुम्हारा घोड़ा किस दिशा में गया है। बजाय हमें चोर कह रहे हैं, आप जाकर अपना घोड़ा ढूंढिए। अब तो तुम लोग ही बताओ कि मेरा घोड़ा कहाँ है। अब तो मैं तुम लोगों को सरपंच जी के पास लेकर जाऊंगा। वहीं जाकर तुम लोग सच बोलोगे। हमने कौन सा गुनाह किया है जो हम गांव के सरपंच जी के पास से जाने से डरेंगे? तुम चलो, हम साथ चलते हैं तुम्हारे। वह सभी गांव के सरपंच के पास आ जाते हैं। उन तीनों को सरपंच के पास बुलाया जाता है। सरपंच जी, इन तीनों ने ही मेरा घोड़ा चोरी किया है, लेकिन ये तीनों मान ही नहीं रहे हैं। इन तीनों ने ही घोड़े की चोरी की है। अब आप ही फैसला कीजिए और मेरा घोड़ा इन लोगों से वापस दिलवा दीजिए। हाँ, तो तुम तीनों को इसके बारे में क्या बोलना है? देते हो इसका घोड़ा या तुम लोगों को जेल में बंद करवाऊं? सरपंच जी, हम लोग इसका घोड़ा चोरी नहीं किए
किए हैं। हमने इसे उल्टा राह चलते चलते बताया था कि तुम्हारा घोड़ा किस दिशा में गया है। सरपंच जी, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि हमने तेरा घोड़ा देखा भी नहीं है। तो इन्हें कैसे पता कि मेरा घोड़ा खो गया है? और इन्हें ये कैसे पता कि मेरा घोड़ा एक आंख से अंधा है? और तो और सरपंच जी, इन्हें ये कैसे पता है उस घोड़े के ऊपर एक आदमी और 2 बच्चा बैठा हुआ है? अब तुम लोग बताओ, अगर तुम लोगों ने इसका घोड़ा देखा तक भी नहीं तो तुम्हें इन सब बातों को कैसे पता है? ये सब तो बहुत आसान है। हमारी पहली नजर और तेज दिमाग से यह सब पता लगा लिया। लेकिन हम लोग सब सच बोल रहे हैं। हमने इसका घोड़ा देखा तक भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैं तीनों की एक परीक्षा लूंगा। अगर तुम लोग इस परीक्षा में पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और पास नहीं हुए तो आजीवन जेल में डाल दूंगा, झूठ बोलने का जुर्म में। जी राजा जी, हमें मंजूर है। आप हमारी परीक्षा लीजिए। काफी समय गुजर जाने के बाद वहाँ एक सिपाही आता है जिसने एक प्लास्टिक की डब्बे ली हुई थी। उसने यह डब्बे को लाकर गांव के सरपंच के पास रख देता है। हाँ, तो अब तुम तीनों बताओ, इस डब्बे में क्या है? सरपंच जी, इस डब्बे में लमलोल और गोल मटोल वस्तु है। सरपंच जी, इसमें एक पपीता है। सरपंच जी, इसमें पपीता तो है लेकिन खाने लायक नहीं है, अभी वह कच्चा है। जब उस डब्बा को खोलकर देखा जाता है तो उसमें एक पपीता पाया जाता है। अरे, ये तो गजब हो गया। सुनो, तुम्हारा घोड़ा इन लोगों ने चोरी नहीं किया है। जिस दिशा में इन लोगों ने तुम्हें बोला है, तुम सिपाहियों के साथ जाकर उस दिशा में अपना घोड़ा को ढूंढो, तुम्हारा घोड़ा मिल जाएगा। वह आदमी वहाँ से चला जाता है। अब तुम तीनों मुझे बताओ, बिना देखे इस पपीता के बारे में तुम्हें कैसे पता चला, और वो भी कच्चे पपीते हैं? सरपंच जी, जब सिपाही इस प्लास्टिक के डब्बे को उठाकर ला रहा था, जिस तरह से उसने डब्बे को उठाई हुई थी, तो पता चल रहा था कि वह अंदर से खाली है। और इस डब्बे को नीचे रखने लगा तो गोल मटोल लुढ़कने की आवाजें सुनाई दी, जिससे मुझे अंदाजा हो चुका था कि इसमें गोल या लमलोल वस्तु है। अच्छा, तो गोल और लमलोल वस्तु पपीता ही है, ये कैसे पता चला? सरपंच जी, ये तो गांव की सामने खेतों से डब्बे को लाई गई थी। जाहिर सी बात है कि यह खेतों में पपीता का ही पेड़ है। इससे मुझे पता चला कि यह पपीता है। अब तुम ये बताओ कि पपीता पक्का हुआ नहीं है, ये कैसे पता किया? सरपंच जी, ये तो बहुत आसान है। अभी तो फल पकने का समय तो आया नहीं। आप ही चलकर देख लीजिए, गाँव में पेड़ पर लगा हुआ सारा फल कच्चे है। इससे मैंने अनुमान लगाया। अरे वाह, तुम तीनों भाइयों की तेज दिमाग और पहली नजर को मेरे गांव के लोगों को बहुत जरूरी है। अब तुम लोग मेरे गांव के लिए काम करोगे और बदले में तुम्हें जितना सैलरी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।